दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रीड सिलेक्शन के ऊपर कि कौन सी नस्ल हमें सेलेक्ट करनी चाहिए अपने गोट फार्म के लिए। इस टॉपिक पे यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं। तो ब्रीड को कैसे पहचाना जाता है कि वो कितना वज़न लेती है, पर्टिकुलरली एक एक ब्रीड का मैं नहीं बताऊंगा आपको। इसमें मेरा फोकस रहेगा कि अगर हम कोई ब्रीड को सिलेक्ट करते हैं तो उसके सिलेक्शन के पीछे हमारे क्या कारण होने चाहिए। सबसे पहले दुनिया की जो दो बेस्ट ब्रीड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा वेट गेनिंग कैपेसिटी वाली ब्रीड बोर ब्रीड जो कि साउथ अफ्रीका की है, लेकिन अब इसकी उन्नत नस्ल ऑस्ट्रेलिया में डेवलप की जा चुकी हैं, तो अधिकतर देश वहीं से इंपोर्ट कराते हैं। और दूसरी नस्ल है सानेन ब्रीड जो कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, करीब 7 लीटर के आसपास दूध देती है। कोई इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्हें इंपोर्ट करा के यहाँ पे इनकी फार्मिंग चालू कर सकता है। इनकी डिमांड इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन पहले से जो ये ब्रीड इंडिया में अवेलेबल है ये अपने टारगेट्स पूरे नहीं करती है। ना बोर 120 केजी का हो पाता है एक साल में, ना सानेन 7 लीटर दूध देती है। इसलिए इनका इंपोर्ट करा के ही गोट फार्मिंग आप स्टार्ट करें। इन दोनों ब्रीडों को सिलेक्ट करने का जो रीज़न है, सानेन का तो आप समझ ही गए होंगे, ये इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 7 लीटर दूध देती है। हमारे यहाँ पे देसी गाय भी होती है तो वो 5 लीटर ही दूध देती है, और एक गाय और 10 बकरियों को पालने में बराबर खर्चा आता है। बोर को सिलेक्ट किस लिए करना चाहिए ये मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों जब कसाई किसी किसान के पास जाता है बकरा ख़रीदने के लिए तो वो बकरे का रेट कैसे लगाता है, या फिर हम जो कट्टू का माल देखते हैं अलग अलग मंडियों में, गाजीपुर मंडी, देवनार मंडी या कालपी मंडी या राजस्थान की बालाहिड़ी या अजमेर मंडी, तो इससे जो कट्टू का माल जाता है उसका रेट कैसे डिसाइड होता है। 20 केजी का अगर बकरा है ना तो उसमें जो मीट बेचने लायक जो कसाई को मिलता है वो 50% मिलता है। 20 केजी के बकरे में 10 केजी का मटन वो बेचेगा, और मटन का प्राइस जो है मार्केट में वो 600 रुपये अगर हम मान लेते हैं पर केजी, तो वो 6000 रुपये का करीब जो है उस बकरे की कीमत लगाता है कि भाई ये 6000 के आसपास का मैं बेचूंगा। वो दिन का अपना मार्जिन हटा के कसाई उस किसान को 5000 5,500 इस हिसाब से वो अपना रेट उस किसान को देता है। अब हम दोस्तों अपने पुराने सवाल पे आते हैं कि बोर को हमें क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। बोर जो है एक साल में 120 केजी का हो जाता है और 6 महीने में करीब 60 केजी का हो जाता है। अगर बकरे को अगर हम पालते हैं तो शुरुआत के 3 महीने तो वो माँ का दूध ही पीता है, उसे जो खिलाते हैं हम उसमें हमें कोई ख़ास खर्चा नहीं होता है। तो बोर को अगर हम 3 महीने पालते हैं तो ये करीब 6 महीने में ये 60 केजी का हो जाएगा, और 50% बेचने लायक जो मटन निकलेगा वो 30 केजी के आसपास निकलेगा। और मार्केट में जो मटन का रेट अगर हम 600 ही माने तो बोर बकरे की कीमत 18,000 रुपये मिल जाएगी हमें, और हमने पाला उसको 3 महीने ही है। इसीलिए बोर जो है ना वो एक सक्सेसफुल गोट ब्रीड है सभी स्टॉल फीड गोट फार्म के लिए। अब हम इंडियन ब्रीड्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने करीब 34 ब्रीड्स को रजिस्टर्ड किया है, जिसमें पहला नाम एटापैडी केरला से, बर्बरी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगापुर ज़िले से। तीसरे नंबर पे बीटल है। बीटल इंडिया की सबसे ज़्यादा हाइट वाली बकरी है जो कि पंजाब से है। ब्लैक बंगाल जो कि इंडिया की सबसे कम हाइट वाली बकरी है, लेकिन इसका मीट वर्ल्ड में सबसे टेस्टी माना जाता है। इसका लेदर इंडस्ट्री में बहुत डिमांडेड रहता है। चैंगथांगी जम्मू कश्मीर, चेंगू हिमाचल, गद्दी हिमाचल प्रदेश, गंजम उड़ीसा, गोलीवाड़ी गुजरात और जकराना राजस्थान। जकराना जो है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली इंडियन ब्रीड है जो कि 4 लीटर के आसपास दूध देती है। उसके बाद जमुनापारी जो कि इंडिया की सबसे लंबी ब्रीड है। कानी अड्डू तमिलनाडु, कच्छी गुजरात, मालाबारी केरला, मालवाड़ी राजस्थान, मेहसाना ब्रीड है गुजरात की, ओस्मानाबादी महाराष्ट्र, सागन मेरी महाराष्ट्र, सिरोही राजस्थान गुजरात, सूरती गुजरात, झालावाड़ी गुजरात, कोंकण कल्याण महाराष्ट्र, बेरी महाराष्ट्र, पंजा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ये हिमालय की तलहटी में पाली जाने वाली बकरी है। टेरेसा अंडमान निकोबार, ये कहते हैं कि समंदर का नमकीन पानी पी के भी काम चला लेती है। कोडी अड्डू तमिलनाडु, सेलम ब्लैक तमिलनाडु, सोनमयी नागालैंड। जब मैंने बुक लिखी थी तो ये 28 ब्रीड ही अवेलेबल थी, अभी 4 ब्रीडें और इसमें जोड़ दी गई हैं। खमी गुजरात,
रोहिलखंडी उत्तर प्रदेश, ये बरेली के आसपास की ब्रीड है। आसाम हिल जैसा कि नाम से ही है, आसाम मेघालय में। बिगड़ी जो है कर्नाटका, नंदी दुर्गा कर्नाटका और भाकड़वाली जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये जो ब्रीड हैं ये रजिस्टर्ड ब्रीड हैं सारी की सारी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक स्टॉल फीड गोट फार्म के लिए सूटेबल हो, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसी ब्रीड नहीं है कि जो इतना वेट गेन कर सके कि स्टॉल फीड के खर्चों के साथ में वो आपको प्रॉफिट दे सके। इसीलिए 90% जो भी गोट फार्म एक साल में खुलते हैं वो दूसरे साल आते आते बंद हो जाते हैं, क्योंकि वेट गेन इतना नहीं हो पाता है और कटर जो रेट लेता है उस रेट पे हम उसको बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा ख़र्चा उससे ज़्यादा हुआ रहता है, या फिर जो मुनाफा होता है उससे हम साल भर का जो टाइम, जो समय, जो लेबर हमने उसमें दी हुई है उसका बेनिफिट हमें मिल पाए उतना। ये जो ब्रीड्स सरकार ने CIRG के थ्रू या और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू ये जो सेलेक्ट की गई हैं, ये गरीब तबके के व्यक्ति के लिए की गई हैं जो गांव में अपनी बकरियां चराता है, ताकि उसको बकरी को कैसे पाला जाए, कैसे रख रखाव किया जाए, इन सब चीज़ों की नॉलेज दी जा सके और उसका जो फ्लॉक है, जो बकरियों का झुंड है, उसको वो बढ़ा सके, क्योंकि बीमारियों की वजह से वो सीमित हो जाता है। तो इसलिए ये ब्रीड्स और किस तरीके से गोट फार्मिंग करनी चाहिए उसके लिए संस्था क्रिएट की गई है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे गवर्नमेंट की कंपनी है BSNL को बनाया गया था ताकि दूर दराज के गांव तक जो है टेलीकॉम की फैसिलिटी, मोबाइल की फैसिलिटी पहुंचाई जा सके। लेकिन हम और आप आज BSNL की सिम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जियो, आइडिया या एयरटेल या ऐसी प्राइवेट कंपनी की सिम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेट स्पीड उसमें ज़्यादा होती है। इसीलिए व्यापारियों ने काफ़ी पहले से कई क्रॉस ब्रीड्स पे काम करना शुरू किया, जो कि मार्केट में ज़्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर इंडिया में गोट फार्मिंग करनी है तो हमें कटर वाला मार्केट छोड़ के ब्रीडिंग पर्पस या फिर ईद के लिए ही तैयारी करनी चाहिए। हमें ऐसी ब्रीड्स चूज़ करनी चाहिए जो कि ईद में बिक सके और उनकी बकरियां जो है ब्रीडिंग पर्पस से मार्केट में बिक सकें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे कि ये जखराना ब्रीड है जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान के एरिया में पाली जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र है और काफ़ी शुष्क वातावरण वहाँ का है, हरी घास मिलना भी बहुत मुश्किल रहती है वहाँ पे, फिर भी ये बकरी वहाँ पे सरवाइव करती है। तो वहाँ के लोगों के लिए तो ये बकरी एक तरीके से वरदान है कि वहाँ पे दूध और मांस के लिए ये पाली जा सकती है। लेकिन एक गोट फार्म के लिए ये बकरी सूटेबल है कि नहीं, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका मेल जो है ईद के लिए बेचा जा सकता है कि नहीं, क्या उसके लिए ये सूटेबल है, और इसकी फ़ीमेल्स क्या ब्रीडिंग के लिए लोग बाकी स्टेट से भी जैसलमेर, बाड़मेर जाते हैं इसको ख़रीदने के लिए। इस बकरी का मीडियम साइज़ और ब्लैक कलर इसे स्टॉल फीड में रखने से मना करता है। शायद ही इसका कोई स्टॉल फीड गोट फार्म इंडिया में हो। दूसरी तरफ हम बर्बरी ब्रीड को लेते हैं। वाइट कलर है, ब्राउन स्पॉट्स रहते हैं, स्मॉल साइज़ एनिमल है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ईद के लिए ये अपील करती है और इसके बकरों के सींग भी रहते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। दूसरे स्टेट से लोग मथुरा जाते हैं इस ब्रीड की फ़ीमेल लेने के लिए ताकि वो अपना गोट फार्म खोल सकें। तो इस ब्रीड के साथ में हम स्टॉल फीड गोट फार्म कर सकते हैं। इन दो बकरियों के उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से अपने गोट फार्म के लिए ब्रीड का सिलेक्शन करना है। एक तो उसका मेल गोट जो है वो ईद को टारगेट करता हो, दूसरा उसकी फ़ीमेल जो है वो ब्रीडिंग के लिए उसकी डिमांड मार्केट में होनी चाहिए। दोस्तों एक दो नहीं, करीब 17 ऐसी अनरजिस्टर्ड ब्रीड हैं जो ईद के लिए पाली जा सकती हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। मेरे द्वारा लिखी गई बुक आधुनिक बकरी पालन का अगर PDF वर्जन आपको चाहिए तो 149 रुपीज़ का पेमेंट इस फ़ोनपे से, इस मोबाइल पे करें, व्हाट्सएप पे आपको बुक भेज दी जाएगी। बकरी पालन पर ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।